देश की अर्थव्यवस्था के बाद अब देश के पराक्रम की बात करना जरूरी है। और आप जानते हैं देश से बड़ा कुछ नहीं है। आज वहां कन्वेंशन सेंटर में भारत मंडपम ने शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल में शहीदों को नमन करके ही की। और जब ऐसा शुभ दिन हो, जब हमारे देश ने अपने दुश्मन के दांत खट्टे किए हो, तो उस दिन शौर्य गाथा सुनाने से जरूरी और बताइए क्या हो सकता है। आज का दिन नहीं होता तो हमें ये गर्व का पल कहां से मिलता। ना मैं आपके सामने खड़ी होकर न्यूज़ पढ़ पा रही होती, ना आप वहां सोफे पर, कुर्सी पर या जमीन पर बैठकर, पलंग पर बैठकर मुझे इस वक्त भारत 24 पर देख पा रहे होते। जब हमने दुनिया को दिखाया कि कोई भी परिस्थिति हो, भारत की फौज अपनी सरहद की सुरक्षा हर कीमत पर कर सकती है। और इसीलिए आज शौर्य के प्रतीक कारगिल विजय दिवस की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आज 527 शहीदों को याद करने का दिन है और कीजिए याद। आज उनकी शहादत को नमन करने का दिन है और कीजिए नमन। कारगिल विजय दिवस वो शौर्य की गाथा है जिसके बाद सारी दुनिया का नजरिया हिंदुस्तान के लिए बदल गया। भारत के वीरों ने करगिल में वो कर दिखाया जो सारी दुनिया के लिए हैरान करने वाला था। और क्यों हैरान करने वाला था ये आपको समझाती हूं। सोचिए आप जमीन पर खड़े हैं और आपका दुश्मन तीसरी मंजिल पर खड़ा हुआ है। उसके पास गोला बारूद है, वो आपको आसानी से नीचे टारगेट कर सकता है। उसके पास सब कुछ है, लेकिन आप उसे मात दे देते हैं। ये हिंदुस्तान के वीरों ने किया। ये वो हालात है जिसे युद्ध नीति में सबसे मुश्किल कहा जाता है। और चोटी भी ऐसी नहीं कि आप इधर उधर छुप जाए, एकदम खड़ी चोटी। ऊपर दुश्मन, नीचे हिंद की सेना। भारत के दिलेरों ने वो कर दिखाया कि पाकिस्तान की सेना टाइगर हिल गई। टाइगर हिल पर खड़ी थी वो। उस पहाड़ी से दुश्मन को हथियार से लड़ने की जरूरत ही नहीं थी। सिर्फ पत्थर ही गिरा देते ना तो कई भारतीय सैनिकों की जान जा सकती थी। लेकिन जिस फौज की रगों में वतन के लिए मर मिटने का लहू उबाल मारता हो, वो इन चुनौतियों में कहां डरने वाले थे। मां भारती का एक एक सपूत देश की खातिर मर मिटना चाहता था। मैं ऐसा यूं ही नहीं कह रही हूं। उन शहीद वीरों की कुछ आखिरी बातें आपको सुनाती हूं। मैं महज 24 साल की छोटी सी उम्र में अपने देश पर न्यौछावर होने वाले कैप्टन मनोज पांडे, चेहरा देख लीजिए और दिल में बसा लीजिए। जब पहलवान चौकी पर फतह करने के लिए निकले तो अपने साथियों से कहा, अगर मेरे खून को साबित करने से पहले मेरी मौत हो जाती है तो मैं वादा करता हूं मैं मौत को मारूंगा। यदि मेरे फर्ज के आगे मौत भी रोड़ा बनी तो मैं मौत को भी मार दूंगा। और कैप्टन मनोज पांडे ने यह सिर्फ कहा नहीं, उन्होंने ये करके दिखाया। इस योद्धा ने अकेले ही दुश्मन के 3 बंकर ध्वस्त कर दिए। उनकी ही तरह एक और मां भारती के सपूत थे कैप्टन विक्रम बत्रा। कैप्टन बत्रा को जब कारगिल युद्ध के लिए बुलावा आया तो जाने से पहले उन्होंने अपने दोस्तों से कहा, या तो तिरंगा लहरा कर आऊंगा या उसी तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। कैप्टन बत्रा ने पॉइंट 5140 पर कब्जा करने के बाद रेडियो संदेश में अपने सीनियर से कहा था, बॉस ये दिल मांगे मोर। आपको मैं कैप्टन विक्रम बत्रा की इस लाइन को सुनाती हूं। Company's success was ये दिल मांगे मोर. The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there and we would have got the more chaps. सलूट है। छोटी सी उम्र में देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले कैप्टन अनुज नैयर क्या कह रहे थे, जब तक आखिरी दुश्मन जिंदा है मैं सांस लेता रहूंगा। और कैप्टन अनुज ने कई बंकर्स को तबाह करने के साथ अकेले ही 9 दुश्मनों को मार गिराया, अपने शब्दों को सच करके दिखाया। शहीदों के ऐसे अनगिनत किस्से हैं जिन्हें सुनाने अगर मैं लग जाऊं तो कई दिन जो है वो बीत जाएंगे। ना आप सुनते सुनते थकेंगे, ना मैं सुनाते सुनाते थकूंगी। आज मैं भारत के वीरों के इस जज्बे को सलाम करती हूं, प्रणाम करती हूं। ये जंग पाकिस्तान के साथ भारत की आखिरी जंग थी, क्योंकि इस जंग के बाद पाकिस्तान जंग करने काबिल ही नहीं बचा।
3 असफलताओं के बाद पाकिस्तान ने 1999 की सर्दियों में वो काम किया था जिसको धोखा देना कहते हैं, पीठ पे खंजर भोंकना कहते हैं। और हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इस धोखे का जवाब देना जानते थे। वाजपेयी जी ने पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने की कई कोशिशें की थी, लेकिन इस धोखे से वो दुखी थे, पीड़ित थे। और अपने प्रधानमंत्री के इस दर्द का बदला लेना हमारी फौज बहुत अच्छे से जानती थी। कारगिल युद्ध की शुरुआत 3 मई 1999 को हुई, जब पाकिस्तान ने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर 5000 से ज्यादा सैनिकों के साथ घुसपैठ कर कब्जा जमा लिया। 8 मई 1999 को पाक सैनिक कारगिल की आजम चौकी पर बैठे थे। पाकिस्तानी सैनिकों के साथ 6 नदर्न लाइट इन्फेंट्री के कैप्टन इफ्तिखार और लांस हवलदार अब्दुल हकीम भी शामिल थे। उन्होंने देखा कि कुछ भारतीय चरवाहे अपने भेड़ बकरियों को चरा रहे थे। उन्हें देखकर पाकिस्तानी सैनिकों ने सोचा कि उन्हें बंदी बना लिया जाए, लेकिन तभी उन्हें ख्याल आया कि अगर इन्हें बंदी बनाया तो चरवाहे उनका राशन खा जाएंगे। इसीलिए उन्होंने चरवाहों को जाने दिया। 1.5 घंटे बाद ही चरवाहे भारतीय सेना के जवानों के साथ वापस आ गए और आसपास के इलाकों का मुआयना करके चले गए। लेकिन थोड़ी देर बाद ही भारतीय सेना का लामा हेलीकॉप्टर इलाके में आया। यह हेलीकॉप्टर इतना नीचे उड़ रहा था कि भारतीय पायलटों को पाकिस्तानी आर्मी के कैप्टन इफ्तिखार का बैज भी दिख रहा था। घुसपैठ की इस पुख्ता जानकारी के बाद ही हमारी फौज ने ऑपरेशन विजय की शुरुआत कर दी। पाकिस्तान हमसे आगे था, उनकी जो स्थिति है वो हमसे काफ़ी बेहतर थी, लेकिन हमारे भारतीय वीरों का जोश हाई था। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए पूरे देश के अंदर एक गुस्सा था। सारा देश एक हो चुका था। क्या मजहब, क्या जात, क्या पात, क्या संप्रदाय, भारत में सब खत्म हो चुका था। उस वक्त हर कोई सिर्फ एक ही चीज कह रहा था, मैं भारतीय हूं। देश का हर नागरिक देश के लिए जंग लड़ना चाहता था। मौत तो उस वक्त देश के जाबाज सैनिकों को दुल्हन के रूप में दिखाई दे रही थी। मौत का सेहरा हर कोई बांधना चाह रहा था। पीएम अटल बिहारी वाजपेयी खुद मैदान में भारतीय सैनिकों के साथ मौजूद दिखाई दिए। 3 दिन तक उनके बीच रहे थे ताकि जवानों का हौसला बढ़े। ये कारगिल युद्ध ही था जब तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने अटल निर्णय लिया था कि देश के जवानों के शहीद होने पर सम्मान पूर्वक शहीदों के शव उनके घर पहुंचाए जाएंगे। इससे पहले दुर्गम चोटियों पर शहीद हुए सैनिकों का अंतिम संस्कार वहीं कर दिया जाता था, लेकिन कारगिल युद्ध से ये परंपरा जो है वो बदली गई। इस युद्ध ने भारत को बदल कर रख दिया। 60 दिनों तक ये युद्ध चला। इस भयंकर युद्ध में हमने 527 भारतीय सैनिकों को शहीद होते देखा और सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। इस युद्ध से भारत ने सारी दुनिया को ये बता दिया कि हम किसी से कम नहीं, अपना लोहा मनवाने पर मजबूर कर दिया। भारत की वायुसेना और आर्मी दोनों ने मिलकर पाकिस्तान को पीछे धकेल दिया। इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च किया। एयरफोर्स और सेना ने संयुक्त प्रयास किया और 26 जुलाई को भारत की जीत का ऐलान हुआ और कारगिल की चोटियों पर तिरंगा लहराया। कारगिल विजय के दौरान भारतीय फौज के शौर्य की कहानी की इतने किस्से हैं कि पाकिस्तान के सैनिक भी इसकी मिसालें देते हैं। आज उसी गौरव का दिन है जिस दिन हमने दुश्मनों को धूल चटाई थी। आज पीएम मोदी ने भी देश के वीर सपूतों के बलिदान को नमन किया। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सैनिकों के शौर्य को प्रणाम करते हुए कारगिल दिवस पर मां भारती के सपूतों को श्रद्धांजलि दी और दुश्मन को चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में जरूरत पड़ी तो हम LOC पार कर सकते हैं। आज कारगिल विजय दिवस है। देश के दुश्मनों ने जो दुस्साहस दिखाया था उसे मां भारती के बेटे बेटियों ने अपने पराक्रम से परास्त कर दिया था। कारगिल युद्ध में अपना बलिदान देने वाले प्रत्येक वीर को मैं कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं। 26 जुलाई 1999 को
युद्ध जीतने के बाद भी हमारी सेनाओं ने अगर यलोसी पार नहीं किया तो वह इसलिए कि हम शांति प्रिय हैं। भारतीय मूल्यों के प्रति हमारा पूरा विश्वास है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। उस समय अगर हमने यलोसी पार नहीं किया तो इसका मतलब यह नहीं था कि हम यलोसी नहीं पार कर सकते थे। हम यलोसी पार कर सकते थे और हम यलोसी पार कर सकते हैं और जरूरत पड़ी तो भविष्य में यलोसी हम पार करेंगे। आपको पता है हमारे देश की सेना में देश के लिए मर मिटने की तमन्ना आती कहां से है? उनकी ट्रेनिंग से। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जब भारतीय फौज में शामिल होने के लिए कैडेट्स ट्रेनिंग को जाते हैं या वहां पहुंचते हैं, उनका सामना हर दिन कुछ पंक्तियों से होता है। एक तस्वीर दिखाती हूं। ये आईएमए के चैटबुट हॉल की तस्वीर है। इसमें क्या लिखा है देखिए। आपके देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण हमेशा और हर बार सर्वप्रथम है। फिर है आपके सैनिकों का सम्मान, कल्याण और सुविधा। आपकी अपनी सुविधा, आराम और सुरक्षा हमेशा और हर बार आखिर में ही होगा या आखिर में ही आते हैं। ये रोज हमारे सैनिक, हमारे कैडेट्स जब तैयारी के लिए जा रहे होते हैं तो पढ़ते हैं। इनको जब आप भी अपने मन में बसा लेंगे तो इस बात का एहसास होगा कि देश पहले है, देशवासी और फिर आप। करगिल विजय दिवस के शौर्य गाथा के बाद, और उम्मीद करती हूं आपको बड़ा आनंद आया होगा इस विजय गाथा को सुनकर और गर्व से आपने उसे सुना भी होगा।